हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन पर यह लेख इतिहास विशेषज्ञ डॉक्टर के भारती द्वारा लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इस सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्ष पर स्पष्ट रूप से कोई प्रकाश नहीं पड़ पाया है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले पुरातात्विक स्रोतों से इस सभ्यता का धार्मिक और सामाजिक पक्ष कुछ उजागर होता है, लेकिन पाठकों को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस संबंध में विद्वानों ने जो भी मत दिए हैं वे सब अनुमान पर आधारित हैं तथा सर्वमान्य नहीं है। लेखक यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक मानता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले लगभग यही माना जाता था कि भारतीय धर्म और संस्कृति का आरंभ सामान्यतया वैदिक संस्कृति से हुआ है, लेकिन अब यह बात पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली गई है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का भारतीय धर्म और संस्कृति में एक बड़ा योगदान है। हड़प्पा सभ्यता की खोज ने तुरंत भारतीय इतिहास के आरंभ काल को कम से कम 1000 वर्ष पीछे कर दिया। लिंग, योनि, देवी, मातृ देवी, शिव, अग्नि, वृक्ष, पशु विशेषकर कुबड़े वाला बैल, नाग, अर्धमानवीय देवता, ऐतिहासिक काल में भगवान गणेश का सिर, हाथी व शरीर मानव का माना गया आदि की पूजा, बहुदेववाद, योग क्रिया, ताबीज आदि हिंदू धर्म को हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। लेखक को यह बात असंभव नहीं लगती कि अगर हड़प्पा लिपि पूर्ण रूप से पढ़ ली जाती है तो हिंदू धर्म के कुछ दार्शनिक सिद्धांत भी इसी में मिल जाएं। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंतर्गत आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी हड़प्पाई स्थल से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, परंतु हड़प्पावासी वृक्ष, पशु और मानव स्वरूप में देवताओं की उपासना करते थे। उल्लेखनीय है कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर बनाए गए थे। कुछ लोगों का तर्क है कि हो सकता है कि हड़प्पा वासियों ने लकड़ी के मंदिर बनाए हों जो अब नष्ट हो गए हों, लेकिन यह बात तर्क संगत नहीं लगती कि जहां के निवासियों ने बड़े बड़े भवनों के साथ साथ अपने बड़े छोटे मकान भी पक्की ईंटों से बनाए हों, वो अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए लकड़ी के भवन बनाए। हड़प्पा सभ्यता के देवी देवता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण मातृ देवी है। हड़प्पा सभ्यता में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं बड़ी संख्या में मिली हैं। स्त्री एवं पुरुष की इन मृण मूर्तियों में स्त्री मृण मूर्तियों की संख्या अधिक है। अधिकांश स्त्री मृण मूर्तियों की वेशभूषा और अलंकृत आभूषण को देखकर कुछ विद्वान इन्हें मातृ देवी का दर्जा देते हैं। यह बता पाना अत्यधिक कठिन है कि इन मातृ देवियों की उपासना स्वतंत्र रूप से की जाती थी या किसी पुरुष देवता की सहधर्मिणी के रूप में। कुछ मातृ देवी की मृण मूर्तियों पर धुएं के निशान भी मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि मातृ देवी को खुश करने हेतु संभवतः किसी प्रकार की धूपबत्ती या दीप जलाई जाती होगी। कुछ मातृ देवी की आकृति के सिर पर एक फाख्ता पक्षी दिखाया गया है, जहां एक और मातृ देवी की मृण मूर्तियां अत्यधिक संख्या में मिली हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी पत्थर की मूर्ति का पूर्णतया अभाव है। हड़प्पा सभ्यता में मिली एक मृण मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। विद्वान इसे पृथ्वी देवी की प्रतिमा मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पावासी पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते हैं और इसकी पूजा करते थे, जिस प्रकार मिस्र के वासी नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। हड़प्पा संस्कृति में मिली एक मुहर पर एक नग्न स्त्री नीचे सिर व ऊपर की ओर पैर फैलाए हुए है और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। कहीं कहीं मृण मूर्तियों में गर्भवती स्त्री और कहीं स्त्री के गोद में शिशु को भी दिखाया गया है। कुछ मृण मूर्तियां मात्र बच्चों के खिलौने जैसी प्रतीत होती हैं। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। विद्वानों के अनुसार ये लिंग और योनि संभवतः पूजा के लिए बनाए गए थे। संभवतः हड़प्पा काल से ही लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ था। ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्यों की चर्चा है। उत्तरकालीन हिंदू धर्म में लिंग शिवलिंग भगवान शिव का चिन्ह है, जो मूर्ति की अपेक्षा शिवलिंग के रूप में सामान्यतः अधिक पूजित है। यद्यपि कालीबंगन से एक ऐसी मिट्टी की पट्टिका प्राप्त हुई है जिसमें एक साथ लिंग और योनि के प्रतीक बने हुए हैं।
लेकिन हम यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि हड़प्पा काल में लिंग और योनि एक दूसरे से उसी प्रकार से संबंधित थे जैसा कि वर्तमान में शिव मंदिरों में स्थापित लिंग योनि की संयुक्त आकृतियां। मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है। इस मोहर में एक 3 मुखों वाले योगी को ध्यान मुद्रा में पद्मासन लगाए एक आसन पर बैठे हुए दिखाया गया है। इसकी कलाई से कंधे तक भुजाएं चूड़ियों से भरी है। उसके सिर पर सिंह जैसी आकृति बनी है। उसके दाहिनी ओर हाथी एवं बाघ और बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा है और पैरों के पास आसन के नीचे 2 हिरन दिखाए गए हैं। मुहर पर एक लेख भी है। मार्शल ने इस देवता को आदि शिव कहा है। उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक काल में हिंदू देवताओं में मुख्यतः शिव ही पद्मासन में बैठने और योगी की तरह दिखने के लिए विख्यात हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि संभवतः इस आकृति के 4 मुख हैं और चौथा मुख पीछे की ओर होने से छिप गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस मोहर में दिख रहे 4 पशु 4 दिशाओं के द्योतक हैं और इस देवता को चारों दिशाओं का स्वामी दिखाने का प्रयास किया गया है। केदारनाथ शास्त्री के अनुसार यह एक महिष सिर वाला देवता है जिसका धड़ बाघ का, भुजाएं कनखुजरे की और पैर सर्प से बने हैं। उनके अनुसार इस देवता के भक्त इसे इन सभी पशुओं की विशेषताओं से युक्त देखना चाहते हैं। लेखक ने भी इस मुहर का गहन अध्ययन के बाद अपना व्यक्तिगत मत दिया था कि संभव है कि इस देवता को ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल में कई वर्षों की तपस्या करते दिखाया गया हो तथा इसके प्रभाव से सभी पशु इसके दास बन गए हों। तपस्या से इसका चेहरा पिचका हुआ और भुजाओं पर हड्डियां दिखाई गई हों। संभव है कि वक्ष पर जो कवच जैसा कुछ दिख रहा है उसे वक्ष की हड्डियों के रूप में दिखाया गया हो। इसके सिर के सींग त्रिशूल की आकृति बनाते हैं। अत्यधिक संभव है कि यह शिव का ही आदि रूप हो। उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक काल में हिंदू देवताओं में मुख्यतः शिव ही पद्मासन में बैठने और योगी की तरह दिखने के लिए विख्यात हैं। हड़प्पा संस्कृति में वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष को 2 रूपों में पूजा जाता था। एक रूप में वृक्ष की पूजा उसके प्राकृतिक रूप में की जाती थी और दूसरे रूप में वृक्ष में मौजूद पवित्र आत्मा की पूजा की जाती थी। वृक्षों से संभवतः पीपल सबसे पवित्र माना जाता था। पीपल आज भी एक पवित्र वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में एक नग्न देवता को पीपल के पेड़ की 2 शाखाओं के मध्य में खड़ा हुआ दिखाया गया है। देवता के बाल लंबे हैं और उसके सींग त्रिशूल भाती हैं, जिसकी पूजा 7 मानव आकृतियों एक पंक्तियों में खड़े होकर करती हुई दिखाई गई हैं और एक लंबे बालों एवं सिर पर सींग वाली आकृति भक्ति पूर्वक आधे घुटने टेक कर नतमस्तक है। उसके पीछे एक मानव मुख वाला बकरा है। इन 7 स्त्री आकृतियों को देखकर ऐतिहासिक काल में हिंदुओं के शाक्त संप्रदाय की सप्तमातृका की याद आती है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस धार्मिक परंपरा का सातत्य साक्षी और भरहुत की प्रतिमाओं में पाया जाता है, जहां यक्षियों को वनदेवी के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार के बहुत सारे वृक्ष पूजा से संबंधित प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा की सभ्यता में पशु पूजा प्रचलित होने के भी साक्ष्य मिले हैं। काल्पनिक पशुओं का भी साक्ष्य मिलता है, जैसे मानव मुख वाला बकरा, आधा मानव व आधा गाय वाला प्राणी, 3 सिर वाला प्राणी आदि बहुत सारी मोहरों पर एक श्रृंगी पशु जो संभवतः मिथक कथाओं में पाया जाता है की आकृति मिलती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि चित्र में इस एक श्रृंगी पशु के 2 श्रृंग ही हैं, परंतु दूसरा श्रृंग पहले वाले श्रृंग के पीछे छिप गया है। परंतु ये बात पूर्णतया सच नहीं लगती, क्योंकि बैल की जो आकृतियां प्राप्त हुई हैं उनमें दोनों सींगे स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं। अधिकांश विद्वान एक श्रृंगी पशु को काल्पनिक ही मानते हैं। कुछ एक विद्वानों ने व्यक्त किया है कि हो सकता है कि एक श्रृंगी पशु हड़प्पा काल में रहा हो, जिसकी नस्ल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हो। लेखक का भी यही मानना है कि संभव है कि ऐसा पशु कभी रहा हो, क्योंकि किसी भी जीव के अस्तित्व को हम केवल इस आधार पर नहीं नकार सकते कि वर्तमान में उसका अस्तित्व नहीं है। उदाहरणार्थ, आज हम डायनासोर के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, लेकिन एक समय इस जीव से सभी अनभिज्ञ थे। पशुओं में कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ पाठकों को बताना चाहता हूँ कि बैल कई प्राचीन सभ्यताओं में शक्ति का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में बैल, जो कि नंदी के रूप में पूजनीय है, भगवान शिव का प्रिय वाहन है। मेसोपोटामिया के निवासी बैल को असाधारण शक्ति और जनन क्षमता का प्रतीक मानकर ओरोक्स के रूप में उसकी पूजा करते थे। प्राचीन मिस्रवासी बैल को एपिस नाम से पूजते थे। यहाँ धार्मिक रूप से उत्तम बैलों की पहचान पुजारियों द्वारा की जाती थी। ये एपिस बैल अपना संपूर्ण जीवन मंदिर में ही व्यतीत करते थे और इनकी मृत्यु के बाद इनके शव पर लेप लगाकर विशाल ग्रेनाइट ताबूत में दफनाया जाता था। इसी प्रकार मेढ़ा कुछ प्राचीन सभ्यताओं में पवित्र माना जाता था। वैदिक साहित्य में मेढ़े को अग्नि देवता का वाहन माना जाता था। प्राचीन मिस्र में मेढ़ा एक पवित्र पशु माना जाता था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता में भी मेढ़े का कुछ धार्मिक महत्व होगा। सिंधु काल में बलि प्रथा भी प्रचलित हो सकती है। कालीबंगन में से मिले एक अग्नि वेदिका में पशुओं की हड्डियों और हिरण के सिंग प्राप्त हुए हैं। लोथल में भी एक चबूतरे पर ईंटों से बनी अग्नि वेदिका मिली है, जिसमें पशु की जली हुई हड्डियां थीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में मानव बलि जैसा दृश्य अंकित है। इस मुहर में एक पुरुष अपने हाथ में हंसिया जैसा कोई हथियार लिए हो और एक बिखरे बाल वाली स्त्री हाथ ऊपर उठाए नीचे बैठी है। इस दृश्य को देखने से लगता है कि पुरुष स्त्री की बलि देने वाला है। ताबीज बड़ी संख्या में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी भूत प्रेत में विश्वास करते थे। अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन, लोथल और बनावली की खुदाई में कई अग्नि वेदिकाएं, अग्निकुंड प्राप्त हुई हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार संभवतः इनका प्रयोग यज्ञ वेदिकाओं के रूप में किया जाता था। हड़प्पाई लोग स्वास्तिक का चिन्ह भी प्रयोग करते थे। अनेक मृत भांडों, मुहरों आदि पर स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में स्वास्तिक एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। यूनानी सलीब का अंकन भी अधिक संख्या में मिला है। हड़प्पा सभ्यता में योग भी प्रचलित होने की संभावना हो सकती है। यहाँ से बहुत सी मृण मूर्तियां मिली हैं, जो भिन्न भिन्न योगासन प्रस्तुत कर रही है। मोहनजोदड़ो की विख्यात पशुपति की मोहर में देवता ध्यानमग्न होकर योगासन की मुद्रा में बैठा है। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त सेलखड़ी के खंडित पुजारी की मूर्ति में उसे ध्यानावस्था में आधे नेत्र बंद किए हुए दिखाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व की समस्त प्राचीन सभ्यताओं व संस्कृतियों की ही भांति हड़प्पा सभ्यता के समाज पर भी धर्म का अत्यधिक महत्व था। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन पर हमारी सभी जानकारी समकालीन मुहरों की छापों, मिट्टी व धातु की बनी मूर्तियों आदि पर ही आधारित है। अतः हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन के संबंध में हमें जो भी आंशिक जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके धार्मिक जीवन में परिवर्ती हिंदू धर्म की बहुत सारी विशेषताएं, जैसे शिव, पशुपति, मातृदेवी, पशु पूजा, वृक्ष पूजा आदि की आराधना शामिल थी। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, ये धार्मिक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।